बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुज़रे वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। इमरान खान ने आज अडयाला जेल के अंदर कुछ लोगों से बातचीत की है और इंतहाई अहम तरीन गुफ्तगू की है और सख्त तरीन किस्म के उन्होंने इकदामात उठाए हैं। उस हवाले से तफसील के साथ गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इससे पहले एक अहम तरीन खबर जो डिजिटल मीडिया के ऊपर डिस्कस की जा रही है, शहरयार अफरीदी साहब के मुतालिक। हालांकि बहुत से लोग ये जानते थे कि उनकी फैमिली के ऊपर, उनके ऊपर इन्होंने इवन के वो इस हद तक वो तंग आ गए थे कि मैं अपनी जो कौमी असम्बली की सीट है उससे इस्तीफा देना जा रहा हूँ। यानी ये कहा जा रहा था कि शहरयार अफरीदी एक खान साहब का एक बावफा साथी है, ये कहा जा रहा था। लेकिन जब रात उन्होंने एक बयान दिया और इंटरव्यू दिया वसीम बदामी साहब को, उस इंटरव्यू के अंदर जब वसीम बदामी साहब ने उनसे ये पूछा कि आप ये कहा करते थे कि बाप की तरह होता है आर्मी चीफ वगैरह वगैरह, इस किस्म के जो सवालात उनसे किए गए, तो उसके जवाब में शहरयार अफरीदी साहब ने ये कहा कि हम ये जानते हैं कि या हम ये चाहते हैं या हम अब भी ये मानते हैं कि आर्मी चीफ साहब जो होते हैं वो बाप की मानद होता है और हेड ऑफ स्टेट होता है। तो याद रखिए, आइन और कानून के मुताबिक किसी आइन में, किसी कानून में ये नहीं लिखा हुआ कि आर्मी चीफ हेड ऑफ स्टेट होता है। आर्मी चीफ हेड ऑफ स्टेट नहीं होता, यही तो मसला है। अब इस चीज के ऊपर डिजिटल मीडिया के ऊपर क्रिटिसाइज किया जा रहा है शहरयार अफरीदी को। इवन कि यहां तक कहा जा रहा है कि खान साहब के करीबी साथी ने खान साहब की पीठ में छुरा घोंपा है, खंजर घोंपा है, क्योंकि ये दोनों बातें, आर्मी चीफ बाप की मानद होता है, आर्मी चीफ हेड ऑफ स्टेट होता है, ये दोनों बातें जो हकीकी आजादी का नारा था उसके बिल्कुल अपोजिट है, 180 डिग्री। हालांकि ये दोनों, इवन के आप ये कह सकते थे कि आर्मी चीफ एक अहम ऑफिसर होता है, एक अहम ओहदे पर होता है, जो पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करता है, पाकिस्तान की आवाम की हिफाजत करता है, एक अहम तरीन ओहदे पर होता है, हेड ऑफ स्टेट नहीं होता, ये आइन और कानून के मुताबिक। तो इस चीज के ऊपर काफी तनकीद की जा रही है। अब देखते हैं कि क्या शहरयार अफरीदी साहब इस हवाले से क्या बयान देते हैं या फिर उसका दोबारा उसका रिएक्शन क्या आता है। पर हम अडयाला जेल के अंदर खान साहब की गुफ्तगू के हवाले से जो आज अहम तरीन पॉइंट्स उठाए गए हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आज जब खान साहब ने, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड वाला हिसाब किताब था, वो चल रहा, देर सी बात है, क्योंकि बाकी केस जब तकरीबन करीब होने वाले हैं, जो ही वो करीब आते हैं तो एक और बड़ा केस जो है वो लाकर खड़ा किया जाता है। अब आप अंदाजा करें, एक साइड पर आमिर फरूक साहब हैं, दूसरी साइड पर जस्टिस आलिया नीलम है और साथ ऊपर से काजी फायज ईसा साहब हैं, तो इंसाफ कहाँ से मिलेगा। इवन के आज खान साहब ने बबांगे दोहल ये कहा है कि आप ऐलान करें, काजी फायज ईसा के ऊपर एतराज करें कि हमें काजी फायज ईसा के ऊपर एतराज है, हमारे ये केसेस ना सुने। इवन के जब आपको याद होगा कल नियाजुल्लाह नियाजी ने मुंह के ऊपर जब काजी साहब के ऊपर एतराज किया, उसके ऊपर फिर फवाद चौधरी बाकी लोगों ने उनकी हिमायत भी की। लेकिन साथ अब ये देखें कि जब पीछे सलमान अकरम राजा साहब बैठे थे तब वो उठकर रोस्टम पर आए, तो जब उनसे पूछा गया कि आपको इतराज है, जी नहीं मुझे कोई इतराज नहीं है। तो इस किस्म की स्ट्रेटेजी ना अपनाई जाए। आप अगर एतराज कर रहे हैं तो वाज़ेह तौर पर बबांगे दोहर खुले यकजा होकर एतराज करें काजी साहब के ऊपर, ताकि पता चले। और उसके बाद आपके पास तो एक ठोस रीजन भी मौजूद है, क्योंकि आपकी दौरे हुकूमत में काजी साहब के खिलाफ एक रेफरेंस डाला गया था, तो आप उसको रीजन बनाकर ये कह सकते हैं कि क्योंकि आपके खिलाफ हमारी गवर्नमेंट ने रेफरेंस डाला था, अब आप जो हैं वो अब कह लीजिए बरसर इक़्तिदार कह लीजिए या चीफ जस्टिस के ओहदे पर आप बैठे हुए हैं, और हमारी जो जमात है, जो हमारी पार्टी है वो ज़ेर ताब है, तो लिहाजा ये एक जवाब बनता है कि आप उनसे बदला ले सकते हैं। लिहाजा आप हमारे केसेस ना सुने। एक वाज़ेह और ठोस चीज जो है उनके पास मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाहर की क़यादत है, जिस तरह फवाद चौधरी साहब बारहा कहते हैं कि इस वक्त की जो मौजूदा क़यादत है, इसके होते हुए इमरान खान बाहर नहीं आ सकते, और ये क़यादत काजी फायज ईसा के ऊपर। अब आप अंदाजा करें, हामिद खान जैसा बंदा काजी साहब के ऊपर एतराज जिंदगी भर नहीं कर सकता, या आप बात लिख लीजिएगा, ना रऊफ हसन करेगा, ना हामिद खान करेगा, ना कोई और करेगा। तो खान साहब इस तरह ही मामला जो है वो चलते रहेंगे। पर खान साहब ने हिदायत जारी कर दी है, अब देखते हैं क्या होगा। इसके साथ एक और अहम तरीन पॉइंट वो ये है कि खान साहब ने कहा है कि अब केपीके के अंदर नवाज शरीफ, मरियम नवाज सेबा और उसके साथ ख्वाजा आसिफ के ऊपर मुकदमात दर्ज किए जाएं, गद्दारी के मुकदमात। गद्दारी के मुकदमात से मुराद ये है कि जो बयानात इन तीनों ने दिए हैं, नवाज शरीफ साहब बड़े सख्त बयानात दे चुके हैं पाक फौज के मुतल्लिक, मरियम साहिबा खुद जलसों के अंदर बेशुमार इल्जामात लगा चुकी है,
ख्वाजा आसिफ जैसा बंदा जो ये वाज़े तौर पर असम्बली के अंदर ताना दे चुका है कि आपने कौन सी जंग जीती है, आपने 65 की जंग हारी है, आपने फलानी हारी, आपने फलानी हारी। यानी खान साहब ने मुखालफत की होगी, खान साहब ने बहुत कुछ कहा होगा, लेकिन ताना कभी नहीं रहा कि आपने 65 की जंग हारी है, न खान साहब ने या किसी जमात के किसी और फर्द ने। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने यह कहा हुआ है, तो खान साहब ने यह हिदायत की है कि आप इनकी वीडियोस निकालें और वीडियोस निकालने के बाद KPK के अंदर इनके मुकदमात इनके ऊपर दर्ज करें और उसके बाद फिर कार्रवाई का आगाज करें। लेकिन याद रखिए, अच्छा ये वाली बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के अंदर भी डिस्कस हुई थी, शहबाज गिल साहब ने ये बात मेरे ख्याल में की थी। तो उसके बाद फिर कुछ लोगों का यह ख्याल था कि अगर वो गलत कर रहे हैं तो फिर हम भी गलत करेंगे, तो ये तो बराबर हो जाएगा हिसाब किताब। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको कह लीजिए कि वो कहते हैं, एक मिसाल है कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकाला जा सकता फिर उंगली को टेढ़ा भी करना पड़ता है। लेकिन एक चीज को जरूर ख्याल रखना होगा कि आप ऐसे मुकदमात उनके ऊपर दर्ज करें जिनका बचना मुश्किल हो। यानी अगर वो वहां से निकल आते हैं तो फिर जाहिर सी बात है फिर मामला जो है वो जो कतूर रहेगा, क्योंकि आपको पता है आलिया नीलम सेवा बैठी है, आमिर फरूक साहब बैठे हैं, काजी फायज साहब बैठे हैं। तो आपने इनसे इंसाफ लेना है तो आपको ठोस जो शवाहिद हैं और ठोस जो चीजें हैं वो लानी होंगी। अच्छा, इसके साथ आपने पिछले कई माह से आपने सुना होगा और सुनते आ रहे हैं कि खान साहब की कोई बंदा गारंटी देने के लिए तैयार है। मोहम्मद अली दुरानी और सारी चीजें गए थे, इवन की कुछ साबिक फौजी अफसरान से भी राब्ता किया गया था, उन्होंने इस चीज की हामी नहीं भरी थी। अरब हुक्मरान भी इसके अंदर आए थे, उन्होंने भी इस चीज की हामी नहीं भरी थी। खान साहब की गारंटी कोई नहीं देना चाह रहा था। किस चीज की गारंटी वो मांग रहे थे, आज खान साहब ने बता दिया है। खान साहब ने यह कहा है कि गारंटी इस चीज की ये मेरे से मांग रहे हैं कि जब मैं दौरे इक्तदार में आऊं, यानी इक्तदार पर आऊं और मेरा दौरे इक्तदार हो, उस वक्त मैं ताकतवरों के ऊपर हाथ ना डालूं। यानी अब जो लोग जुल्म कर रहे हैं, जिन्होंने अरशद शरीफ को कत्ल किया, जिन्होंने जिले शाह को कत्ल किया, जिन्होंने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, जिन्होंने पाकिस्तान का आइन और कानून तोड़ा, उनके ऊपर यानी उन ताकतवरों के ऊपर मैं ये गारंटी दूं कि उनके ऊपर हाथ नहीं डालूंगा। खान साहब ने कहा ऐसा कभी नहीं होगा। मैं जेल के अंदर, ये आज उनके अल्फाज थे, मैं यजीद की हुक्मरानी कबूल नहीं करूंगा, क्योंकि आज के मुहर्रम आ रहा है। तो इसी निस्बत से उन्होंने बड़ा खूबसूरत जुमला बोला है और साथ ये कहा है कि मैं जेल के अंदर मर जाऊंगा लेकिन गुलामी कबूल नहीं करूंगा। इवन के आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले खान साहब की बहन उज़्मा सेबा ने यह कहा था कि वो जेल के अंदर मर जाएगा लेकिन गुलामी कबूल नहीं करेगा, भीख नहीं मांगेगा। पर आज खान साहब की जो यानी गुफ्तगू थी वो इंतहाई मानी खेज थी और इंतहाई सख्त किस्म की गुफ्तगू भी थी, जिसमें खान साहब काफी अग्रेसिव यानी यूं कह लीजिए वो नजर आ रहे थे, वो एक्शन लेने का कह रहे थे कि जिस तरह ये जुल्म कर रहे हैं और आपको इस जुल्म के खिलाफ बात करनी चाहिए। और साथ उन्होंने ये कहा कि पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो इख्तलाफ अंदर ही रहें। अगर कोई बंदा पार्टी के बाहर जाकर पब्लिक मकामात के ऊपर कोई डिस्कस करता है, क्योंकि आपने पिछले कई दिनों से ये देखा है, रऊफ हसन, फवाद चौधरी और ये शेर अफजल मरबत, ये सारे एक दूसरे के ऊपर बेपनाह इल्जामात लगा रहे हैं, हामिद खान वगैरह ये सारे। तो इसके ऊपर खान साहब ने ये कहा है कि किसी को किसी दूसरे के ऊपर कोई बातचीत करने का हक नहीं है, किसने पार्टी के अंदर आना है किसने नहीं आना, ये जब खान साहब बाहर आएंगे तो वही फैसला करेंगे, क्योंकि इख्तियार उनका है। पर पाकिस्तान के सियासी मामलात में और बहुत सी चीजें हैं, अगली वीडियो में आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। एक मतलब आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।